जी रवि, एक बात और करिए आप स्पष्ट। आप बता रहे हैं कि रेनोवेशन किया जाना था, हटाने के लिए नहीं कहा गया, यानी क्या कुछ मिटाने की, सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी जो एकदम से आदेश दिए गए कि रेनोवेशन होना चाहिए? देखिए, TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जिन्होंने दिखाया था कि ऐसा जहाँ पे 9 तारीख को आपका मर्डर हुआ है, अगले दिन वहाँ पे रेनोवेशन शुरू हुआ है, उसका विजुअल्स हम दिखाए थे। तो यहाँ पे सवाल UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, उसी के लिए उठ रहा है कि ऐसा कौन सी ज़रूरत आ गई थी कि वहाँ पे आपको रेनोवेशन करना था। और क्योंकि यहाँ पे सबूत मिटाने के बात ही सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे डॉक्टर्स रूम के लिए ऑर्डर दिए गए थे, बाथरूम जो है उसके लिए ऑर्डर दिए गए थे, एक के लिए नहीं। वो बचने के लिए अर्जेंट बेसिस पे ऑल डॉक्टर रूम्स बाथरूम को रेनोवेशन करना है, ऐसा बोला गया। लेकिन क्यों ऐसा ज़रूरत था? जिस दिन मर्डर हुआ अगले दिन जो आप कह रहे थे कि शुरू में ऐसा अगर कुछ कार्य हो रहा था तो इमीडिएटली उनको स्टॉप करना था, लेकिन अगले दिन जैसे ही मर्डर हुआ अगले दिन उसको शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया गया PWD को। ये क्यों हुआ? और संदीप घोष ने इसको किया, ऑर्डर दिया, इसका कारण क्या है? क्या उनको पता था क्या होने वाला है, या तो फिर उस बाथरूम में उस रात क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है मर्डर के बाद जो लोग ने कुछ काम, ये घटना को अंजाम दिया था, अपना वो वहाँ पे हाथ पैर या तो खून जो है वो धो रहे थे? बहुत बड़ी डिटेल्स है, बहुत बड़ा खुलासा आप दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी। मैं कुमार कुंदन आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर संदीप घोष की तरफ से, जो कि प्रिंसिपल है, जो अभी अरेस्टेड है, जेल में है, अगर उनकी तरफ से PWD को इस तरह से कहा गया कि यहाँ रेनोवेशन कार्य होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? क्राइम सीन था, इसे लॉक किया जाना था, इस क्राइम सीन को, और रेनोवेशन का काम क्यों हो रहा है? यानी कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। देखिए निधि, इसको बहुत गूढ़ तरीके से समझना पड़ेगा। पहली नज़र में आप देखेंगे तो बहुत ही सामान्य सा ये पत्र दिखेगा, जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि अस्पताल में नीड ऑफ एन आवर है, कि वहाँ पे वॉशरूम और तमाम तरह की चीज़ें सही तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। ये पूरे अस्पताल के लिए है। मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसको देखकर रवि भी जैसा बता रहा है, ये पूरे अस्पताल के लिए है। लेकिन शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है जिस जगह पे हत्या हुई थी? मेरा सवाल ये है कि शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है रेनोवेशन का जिस जगह पे हत्या हुई थी? और जिस जगह पे हत्या हुई है और जो टॉयलेट है, दोनों के बीच की दूरी महज 50 मीटर की है। तो क्यों नहीं इसको हम सबूत छिपाने, सबूत मिटाने और भटकाने की दृष्टिकोण से देखें? अस्पताल में और भी जगह वॉशरूम की प्रॉब्लम है, अस्पताल में और भी तमाम समस्या है, लेकिन अचानक से 3rd फ्लोर पे ही जाके निधि आप रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं, वो भी तब जब पता है कि क्राइम सीन वही हुआ है। तो इंस्टीड ऑफ कि उस प्लेस को आप वहां पे सिक्योर करें, आप बाद में भी रेनोवेशन कर सकते थे वहां, लेकिन वहीं पे आप रेनोवेशन का काम करते हैं। यह इस सामान्य पत्र के असामान्य मंशा को दर्शाता है, जिस बात को TV9 भारतवर्ष सबके सामने ला रहा है। पहली नजर में मैं फिर कह रहा हूं निधि, अगर आप इस पत्र को देखें तो एक जनरलाइज्ड लेटर लगता है जो कि पूरे अस्पताल को लेकर किया गया है कि वहाँ वॉशरूम की स्थिति ठीक नहीं है, और जहाँ ये डॉक्टरों की मांग है कि इस जगह को ठीक करना चाहिए, जहाँ जहाँ अस्पताल में वॉशरूम वगैरह ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले उसी जगह जाके क्यों, जिस जगह पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जिस जगह पे बात है कि वहीं पे मर्डर हो सकता है, तो आप पहले वहीं जाके तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और उसी वॉशरूम को रेनोवेट करना शुरू करते हैं। जो CBI सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पीड़िता के फिंगरप्रिंट्स आसपास के 1-2 कमरों में मिले हैं। अब आप सोचिए जरा कि निश्चित रूप से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसके आसपास पीड़िता घूमी होगी, उसके आसपास गई होगी, हो सके वो वॉशरूम में भी गई होगी, हो सके वॉशरूम में कोई और आदमी भी आया होगा। तो तमाम तरह के एविडेंस को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। तो आपने एक सामान्य पत्र लिख के एक असामान्य चीज किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यही बात TV9 भारतवर्ष उठा रहा है कि अगर एक लेटर लिख भी दिया आपने, तो शुरुआत आपने उस जगह से क्यों किया जिस जगह पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस है। यानी मंशा में संशय है। बहुत बड़ी बात कुमार कुंदन आप बता रहे हैं, इनकी मंशा में संशय था, तभी 3rd फ्लोर से शुरू किया गया, जहां पर सेमिनार हॉल था, जहां पर क्राइम हुआ, जहां पर ये इतना जघन्य अपराध हुआ, वहीं से शुरू किया गया टॉयलेट की मरम्मत का काम। ये सवाल उठाता है। मैं आ रही हूं कुमार आपके पास, रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इस चिट्ठी में, ये चिट्ठी एक तरह से सबूत है ये बताने के लिए कि तुरंत कार्रवाई होती है और अर्जेंसी और इमीडिएटली शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो कि बताता है कि ये संदीप घोष के जरिए, प्रिंसिपल के जरिए ये कोशिश की गई कि तुरंत आनन फानन में सब कुछ हो जाए।
और आनन फानन में मरम्मत हो जाए, और वो भी शुरुआत हो सेमिनार हॉल के सामने से जहां पर क्राइम हुआ है। क्राइम सीन को क्यों नहीं इवैक्यूएट कराया गया, क्यों नहीं लॉक किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कल जब कोलकाता के सड़कों पे सारे लोग उतरे थे, उसका पहले जूनियर डॉक्टर्स उतरे थे, वो सब कोलकाता पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनका इस्तीफा मांग कर रहे थे। और कारण यही है, कहा जा रहा है कोलकाता पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब तक सीबीआई नहीं हुआ था, तब उन्होंने इसका बारे में कोई व्यवस्था क्यों नहीं लिया। अगर जो जगह है वहाँ पे आपका एविडेंस टैंपरिंग होता है तो फिर जो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए जो लोग ये काम के ऑर्डर दिए थे। और ऑर्डर दिए थे संदीप घोष, क्या सोच के ऑर्डर दिए थे ये वही बताएंगे। उनका अलग अलग टेस्ट हो रही है, नार्कोटिक्स टेस्ट हो रहा है, सीबीआई उनको पूछताछ कर रही है। अब ये लेटर सामने आने के बाद मर्डर के साथ वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एटॉल जुड़ा हुआ है कि नहीं, या तो फिर ये कोइंसिडेंस है, जो भी हो, क्यों ऐसा लेटर दिया गया जहाँ पे आपका मर्डर हुआ है उसका बाजू वाला बाथरूम पे आप रिनोवेशन का काम करने के लिए कहते हैं, अगले दिन जहां आपका एविडेंस टैंपरिंग हो सकता है, धूल उड़ सकती है, हजार लोग जाना आना रह सकता है, जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं क्या उनका उन्हें नष्ट फुटप्रिंट करने की कोशिश की गई। रवि, मैं आपको रोक रही हूं।